नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने इसे दूसरे तरीके से रिक और कनेक्ट करने की या कंस्ट्रेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज़ हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमें ऐसा चाहिए कि जैसे एक हाथ अगर यहाँ कनेक्ट होने वाला है तो दूसरा हाथ यहाँ कनेक्ट होना चाहिए और वो उनके नज़दीक आने के बाद उनका पोजीशन होना चाहिए। तो ये वो तरीका हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें छोटे से सुधार है। छोटी सी सुधार ये है कि ये जो दो है कनेक्शंस, जैसे आप देख सकते हैं बोन्स या उनके डिफॉर्मेशंस, एनीथिंग जो आपके लिए काम में आ सकते हैं। तो जैसे शेप्स है, तो देखिए ये ऑफसेट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशंस रखी जाती है, तो जो पोजीशंस हैं वो थोड़ी सी अंदर होनी चाहिए, थोड़ी सी ये ठीक है। ओके, तो ये वो तरीका हमने सॉर्ट करना था, तो ये भी हो गया है। अब वापस आते हैं अपने पुराने काम में। सो अब क्या करना है कि अब जो सिचुएशन है, ठीक है, यही मेरी गधा है और यही ये सब है। तो जो कनेक्शंस हैं यहाँ पर जो हमने देखे, इसके साथ इसका कंस्ट्रेन हो उसे, तो हमें उसे पहले बनाना है। पिछले वाले तरीके से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, एग्जैक्ट वो नहीं है। वो कैसे मैं दिखाता हूँ। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, पोज मोड में गए। पोज मोड में जाने के बाद मुझे बस ये देखना है कि इसके लिए मेरे पास दोनों के लोकेशन एंड रोटेशन कंट्रोल्स होने चाहिए, लेकिन सादगी से, जैसे सिंपली हो सकता है। ये देखिए मैं बताता हूँ। उसके पहले हम एक ऐसा सिचुएशन करते हैं कि ये यहाँ पर है, ठीक है, और चलिए यहाँ पर नहीं, ऐसे ही रखते हैं, देखते क्या होता है। हाँ, पोज मोड, इसे सिलेक्ट किया है और इस पर मैं लोकेशन, ठीक है, लोकेशन में मैं बताता हूँ भाई क्या चाहिए। मेस आर्मेचर टारगेट है, उसका बॉटम स्लाइड मेरा एग्जैक्ट बोन है जिस पर मुझे काम करना है, और ये हो जाने के बाद ऑफसेट कर दूंगा तो अलग हो जाएगा। यहाँ पर हेड टेल और एडजस्टमेंट करना है तो कर सकते हो, यानी बोन का जो टेल या हेड जो होगा उसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर लोकल स्पेस कर दूँ तो देखिए क्या होता है, ठीक है। यानी अगर मैं इन सांप को घुमाऊँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसे घुमाऊँ तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोकल स्पेस के हिसाब से चल रहा है, हमें इसे वर्ल्ड ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिए, ठीक है, काफ़ी इंटरेक्टिव हो गया है ना। यहाँ पर आएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके साथ रोटेशन सिचुएशन भी बनानी पड़ेगी कि भाई रोटेट भी करो। तो देखिए जो हमारा जो कंट्रोलर है उसके साथ अगर मैं रोटेशन बना दूँ तो क्या होगा, क्या हो सकता है वैसे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट शायद ऑयलर रख के देखता हूँ, रिप्लेस, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। रोटेट करूँगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ तो रोटेट होगा, ठीक है। तो ये उसी के लिए, लेकिन यहाँ पर इशू क्या आ रहा है कि ये लोकल होगा तो कैसा दिखेगा, चेक तो करना पड़ेगा। देखिए, और अगर मैं इसे डिफ़ॉल्ट रखता हूँ तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हम उसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और लोकल के बदले वर्ल्ड स्पेस रखता हूँ, फिर भी मेरा काम हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मूवमेंट दे रहा हूँ और रोटेट भी करूँगा तो हो रहा है काम, काफ़ी है।
है ना। लेकिन इसके चलते दूसरे भी कनेक्शंस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसके नाम देने पड़ेंगे। ये होगा हैंड स्लाइड बी डॉट आर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड का ये दिया है हमें कंट्रोलर, जो इधर कनेक्ट हो रहा है गधा के बॉटम में। तो अभी इसे भी नाम देना पड़ेगा, तो ये भी सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन ये हैंड स्लाइड बॉटम, लेकिन वो किस चीज़ के लिए था? लोकेशन के लिए था। तो ये नाम देना पड़ेगा लोकेशन अंडरस्कोर लिखो, अच्छा रहेगा। यही कॉपी करते हैं, यहाँ पर भी नाम दे देते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो ये भी हो गया। तो इससे क्या होगा कि इसका कंट्रोल पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ है उस चीज़ की। अब ऐसा ही डुप्लीकेट दूसरा बनाना है इसके लिए और इसके लिए अलग। तो इससे क्या होगा कि जब भी हमें यहाँ पर कनेक्शन देना है, तो बस हमने जो यहाँ पर जो वेरिएबल किया था, यहाँ पर राइट क्लिक करके जो ड्राइवर्स बनाए थे, हमें वो ड्राइवर्स नहीं बनाने, बस वही चीज़ करनी है। और गेम मैनुअल करना है थोड़ा, कि हम यहाँ पर कंट्रोलर दे दें और अपने आप कीइंग भी लग जाए और हमारे बाकी के कंट्रोलर्स फ्री रहें, जैसे कि ये। तो फिर से लोकेशन देते हैं और फिर से यहाँ पर हमारा कंट्रोलर दे देते हैं आर्मेचर, और यहाँ पर रहेगा टॉप स्लाइड, ठीक है। और इसका इन्फ्लुएंस बंद कर देंगे। ये भी होगा लोकेशन लेकिन लेफ़्ट, नहीं, ये होगा टॉप, आर ही रहेगा, ये रहेगा टॉप, ठीक है, एस टी। तो ये फिर से कॉपी करते हैं और अब बनेगा रोटेशन, जिसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा टॉप, ओके, लेकिन उसका भी इन्फ्लुएंस बंद हो जाएगा और उसमें ये नाम रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये दो इनएक्टिव है और ये एक्टिव रहेगा, ऐसी चीज़ें होंगी। और हम स्लाइडर से कंट्रोल करेंगे कीज़, तो यहाँ पर भी हमें कीज़ नहीं डालनी पड़ेगी। अब यही तरीका वहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर लोकेशन करते हैं, फिर से की देते हैं, यहाँ पर हम टॉप के साथ एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और इस पर नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ रहेगा लोकेशन उसको, और ये रहेगा लेफ्ट हैंड के लिए, और ये टी रहेगा, ठीक है। सो वैसे ही रोटेशन भी आएगा, तो रोटेशन में भी यही चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी पेस्ट, ये आर के बदले एल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर ठीक है। अब ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो हो रहा है ना, ये ख़राब हो रहा है, यहीं पर हमें दिक्कत हो रही थी। देखिए ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हमारे पास ये रिक्स है, ये सब है, लेकिन इसमें इशू चल रहा है कुछ चीज़ का कि स्ट्रेच ऑप्शन या वो सब ऑप्शंस बंद करने हैं, स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, आई के पेरेंट या पोल पेरेंट, ये सब चीज़ें कम कर देंगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है कि ये यहाँ पर इतना काफ़ी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपने किया ये स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो ऑन ही रखते हैं, लेकिन ये जो हिस्सा ना, ये उसका ऐसे है, ये देखिए। तो हमें ऐसी ट्विकिंग भी करनी पड़ सकती है, ये वही चीज़ की प्रॉब्लम है जो हम अभी फेस कर रहे हैं। तो पिछली बार भी हमने देखा था ये बहुत वियर्ड सा हो रहा था, तो वो चीज़ें समझनी पड़ेगी, हम यहीं नहीं एडजस्ट कर सकते उसे, और ऐसे ही नहीं कंट्रोल कर सकते उसे। तो हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम कितना
कंफर्टेबली उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये काफ़ी अच्छे से हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा ट्रिकी वे से एनिमेशन करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द आइडिया एंड दिस इज़ द कनेक्शंस विच वी आर थिंकिंग ऑन इट, बट हमारे काम हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं। तो अब इसका अगला एनिमेशन भी करना पड़ेगा, तो यानी कंस्ट्रेन लगाना पड़ेगा, तो वो कंस्ट्रेन भी लगा ही देते हैं। ठीक है, वो होगा अप बॉटम, ठीक है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस हमें बंद करना है। वैसे ही अच्छा, ये रोटेशन है, देखिए, तो थोड़ी सी गलती होगी, कॉपी पेस्ट, लेकिन ये होगा बी। ओके, और लोकेशन देते हैं, उसे भी नाम दे देते हैं, कॉपी पेस्ट, लेकिन बी, और ये होगा स्लाइड, और इसका भी इन्फ्लुएंस बंद किया जाएगा। ठीक है, तो ये वो सिचुएशंस हैं जो हमें इसके साथ कंट्रोल में रखेंगी, और हमें सिर्फ गधा को घुमाना है और ये हमारा सारा काम करेंगे। ठीक है, सो ये बहुत सही एनिमेशन के लिए हो सकता है। दूसरा तरीका है कि आप ऑफसेट पैरेंटिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको हाथ के एक कंट्रोलर के साथ तो आपका ये दोनों ऑब्जेक्ट, यानी आपका कैरेक्टर और आपका वेपन, दोनों हमेशा के लिए पेरेंट की तरह ही, पेरेंट चाइल्ड की तरह ही रहेंगे, एक प्रॉपर पेरेंटिंग कंट्रोल की तरह। तो उसमें फिर हमें ज़बरन इसको कहीं छुपाना पड़ेगा या डिस्कनेक्ट करने का, फिर एनिमेशन करना, वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये वो हम नहीं चाहते थे, मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ऐसे कंट्रोलर्स का इस तरीके से यूज़ किया ताकि हमारे हाथ के कंट्रोलर्स अपने आप में फ्री रहें, और उनका जो पेरेंट कंट्रोलर है, जो ये कंट्रोलर जो है, ये वाला स्लाइड बॉटम, नहीं स्लाइड बॉटम नहीं, हमारा रिस्ट का जो कंट्रोलर है, वो हमारे वेपन के साथ अपनी अच्छे फ्रीडम के साथ उसके साथ एनिमेशन किया जा सके, ताकि ये उसे डोमिनेट ना करे, यानी मूवमेंट में उसे ना लॉक करे, ना वो ऐसे मूवमेंट में लॉक करे। मेन मोटिव ये था। तो हमने वो चीज़ें सॉल्व तो की, चलो कर तो ली, लेकिन अभी उसे आगे हैंडल भी रखना पड़ेगा, यानी कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये वो एनिमेशन नहीं है सर। तो हमें इन सब को यहाँ से पहले डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे, हमें यहाँ से सबको बंद करना है अभी के लिए। ठीक है, बंद करके सबके इन्फ्लुएंस आप ज़ीरो कर दीजिए, सभी के, दोनों के, मतलब सभी यानी दोनों के इन्फ्लुएंस को बंद कर दीजिए, ज़ीरो, क्योंकि हम तो वैसे भी एनिमेशन से ही उसको कंट्रोल करेंगे। अगर आप अब ऑन करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यानी जब चाहे आप सिर्फ इन्फ्लुएंस बढ़ाए और आपका कंट्रोलर काम में आ जाएगा। तो ये है हमारे आगे सारे काम जो हमें करने हैं, और अब बारी है इसकी। तो पोजीशन करते हैं वापस इसको, तो लोकेशन, ठीक है, और रोटेशन, ठीक है, यहाँ तक तो सही था। ओके, तो ये हमारे लिए सही है। अच्छा, अभी इसमें रोटेशन को भी सुधारना है ना, तो इन सब का भी रोटेशन, लोकेशन सुधारना पड़ेगा ना। जी, हो गया, ठीक है, और हाँ, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब एनिमेशन की बारी है। मैं थोड़ा और सावधानी से काम करना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ छोटे छोटे वीडियोस बने, बहुत सारे बने, लेकिन ये वो फाइनल एनिमेशन नहीं होगा। हम अभी भी इसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि ये एनिमेशन में यूज़ होने लायक है या नहीं। जो रिग हम बनाए हैं, जो गधा का जो रिग है, जो गधा की जो साइज़ या मूवमेंट है,
या कंट्रोलर है या कंस्ट्रेन है, वो हमें आगे चल के बार बार यूज़ करने होंगे, तो वो उस बार बार यूज़ करने लायक फॉर्म में है या नहीं, तो वो चीज़ें हमें चेक करनी है। ये फाइनल एनिमेशन का काम नहीं शुरू होगा इसमें। फाइनल एनिमेशन कब होता है? वैसे तो उसका कोई सही समय नहीं होता। जब आपको लगा कि सारे काम ख़त्म हो गए, अब सिर्फ एनिमेशन बचा, यानी फाइनल एनिमेशन शुरू करना है। और उसमें सिर्फ एक एनिमेशन से काम नहीं बनता, बहुत सारे एनिमेशंस बनते हैं टुकड़ों में, और फिर उनको यूज़ किया जाता है विथ एडिटिंग अपने फाइनल आउटपुट में। उसी के चलते अगर देखें तो आपको एनिमेशंस के बहुत सारे क्लिप्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे एनिमेशंस बना कर रखने पड़ेंगे, जिनका इस्तेमाल, जिनके प्रोसेस आपको आगे यूज होंगे, और वो एनिमेशन कैसे होंगे। अब इसमें एक ट्रिक है जो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत मज़ेदार ट्रिक है। वो है पोज लाइब्रेरी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पोज लाइब्रेरी के बारे में, आपकी तरफ से आपको क्या पता है, एक वर्ड जितनी भी जानकारी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं उसके आगे की जानकारी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा आप भी सस्पेंस रखें, और थोड़ा सा मैं भी रखूं, क्योंकि हम सभी को साथ में काम करना है आगे। तो आपके सपोर्ट के बगैर ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती। अगर मैं अपने ही काम में बार बार ख़ुद को एग्ज़ामिन नहीं करता, तो ये वाली ट्रिक सामने नहीं आती। तो थैंक्स टू यू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक्स टू सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप गिविंग मी दैट पावर which is bigger than the power is getting from a sword to a human. So that is much bigger power. So आप सबका खूब खूब धन्यवाद। एंड आगे भी आप लोग ज़रूरतमंद आर्टिस्ट जो अभी इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, 3D एनिमेशन में आना चाहते हैं, आप उन्हें रेकमेंड करें ये वीडियोस, मेरा नाम रेकमेंड करें। मैं आपको भी सिखाऊंगा, उन्हें भी सिखाऊंगा। अगर पर्सनली सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू एक बार कांटेक्ट करें प्राइवेटली, मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। ट्रस्ट मी, आपको कुछ भी अबाउ दी आपकी लिमिट के बाहर का कुछ नहीं होगा जो आपको अफोर्ड करने में दिक्कत हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके बदले ये देखें कि आपको क्या सीखना है, और मैं आपको कितनी चीज़ें सिखा सकता हूँ। आपको आपके सवाल उस तरफ रखने चाहिए। तो ठीक है, यहाँ तक हम इसे रोक देते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन ये भी काफ़ी है। हमने काफ़ी कुछ रिग कंट्रोल सही कर लिया। हम अभी तक सोच रहे थे कि कैसे बनेगा, लेकिन काफ़ी जल्दी और आसानी से बन गया। एक मामूली सा काम था, हमें उसे ऑटोमेट करने की ज़रूरत नहीं थी, और वो बगैर ऑटोमेशन के भी विथ एनिमेशन ऑटोमेट हो सकता है, या फिर समझो कि बाय एनिमेशन ऑटोमेट हो सकता है। तो फिर मुझे उसे एक मामूली से स्केल एनिमेशन में उसे जकड़ने की ज़रूरत नहीं थी, या समझो कि स्केलिंग या ड्राइवर के कंस्ट्रेन में जकड़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये सही होगा। तो चलिए, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, और आगे बनाते हैं हम ये सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।